ठीक है, देखिए इसमें, ठीक है। तो टैली को ओपन करने के बाद टैली प्राइम, ठीक है। तो एजुकेशनल यानी सीखने कार्य के लिए कर देंगे यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, या टी बटन प्रेस करेंगे तो भी ये आसानी से ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, तो इसको अगर डिलीट करना चाहें या दूसरा बनाना चाहें, अगर हम चाहते हैं इसको डिलीट ना करें, सीधे दूसरा कंपनी बनाए, तो डायरेक्ट क्रिएट में आकर के आप दूसरा बना लीजिए। चाहते हैं कि इसको मुझे काम नहीं, इसको हटा दें, तो इसको एंटर कीजिए। जैसे एंटर करते हैं उसका आ गया हमारा गेटवे ऑफ टैली। इसी के जस्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपनी दिख रहा है। इस कंपनी पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे शट मतलब बंद, सेलेक्ट मतलब दूसरा सेलेक्ट करना, अल्टर मतलब डिलीट या सुधार करना, क्रिएट मतलब नया बनाना। तो हम सीधे अल्टर में आते हैं और यहाँ से हम आल्ट के साथ डी बटन जैसे प्रेस करेंगे तो कह रहा डिलीट, यस, एंटर, डिलीट हो गया है। जैसे डिलीट होते ही क्रिएट का ऑप्शन आ गया, तो क्रिएट पर मैंने गया, यहाँ से मैंने एक दे दिया नेम ठीक, बिरभानपुर ऐसे राजा तालाब, वाराणसी। स्टेट मैंने यूपी दे दिया है। जीएसटी, जब जीएसटी पे काम करना होगा तो स्टेट देना हमें जरूरी है, तो उत्तर प्रदेश दे दिया। पिन कोड जरूरी है, दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कोई जरूरी नहीं है। इंटर इंटर, और ये हमारा इस पर डेट चेंज होता नहीं है। और ध्यान रखें, जब अगर आपके कंप्यूटर में डेट गलत हो तो यहाँ से आप सुधार कर लीजिए, ठीक है। चेंज डेट एंड टाइम में आकर के यहाँ से आप इसको सुधार कर लीजिए, जो आपकी करंट डेट है उसको सुधार करने के बाद तब टैली को ओपन करिए और यहाँ पर वही डेट रखिए जो आपके डेट कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए अदर डेट है, जैसे इसमें 24 चला है, इसमें 23 है, तो 23 वाले डेट में ही सभी कार्य हो, यानी किसी 22 किसी 24 में तब आपकी टैक्स नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या रहे, देखिए जैसे हमारा ये 24 का है लेकिन 23 पे मैं किया हूँ, चल रहा है अभी ठीक है। तो यहाँ जैसे ही हम इंटर करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा, या तो सीधे कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे कभी कभी आपका यहाँ पे नो रहता है ऑलरेडी, और इस पर भी नो रहता है, तो कुछ कम फीचर्स ऐसे शो करते हैं, तो भी हम इससे भी अपने सभी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक अकाउंटिंग चाहिए, एक इन्वेस्टिंग और मेरा एक टैक्सेशन की ज़रूरत है। और अगर हम यहाँ से शो मोर फीचर करते हैं तो हम कुछ अन्य भी इंफॉर्मेशन या डिटेल हम शो करा सकते हैं, जैसे आपके कॉस्ट सेंटर की हो गई यहाँ पे, और एक्सपायरी डेट के लिए हो गई, जैसे मेडिसिन का काम कर रहे थे वो मेडिकल पे, तो उसके लिए डिस्काउंट भी हो गया, डिस्काउंट का भी उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम शो मोर करते हैं। इसके अलावा और भी चाहिए तो शो यहाँ से यस कर दीजिए, और ज़्यादा फीचर आ जाएगा, यानी ऑल फीचर आ गया, शो मोर और ये ऑल फीचर। अब फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस 3 काम करना है, ध्यान रखें अकाउंटिंग भी बनी रहे और ये हमारी इन्वाइसिंग भी दोनों ऑन रहे। और जैसे ही आपका ये आएंगे टैक्सेशन पे, यानी इस पे जीएसटी पे, तो ये यस जैसे ही करेंगे तो यस करने के बाद यहाँ पे एक्टिव मांगेगा, एक होता है इनएक्टिव, एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए। और आपकी कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, तो यहाँ पे मांग रहा है कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन था, हमारा स्टेट यूपी है, क्योंकि हमारी कंपनी यूपी में तैयार की है तो यूपी में है। और जो इसमें कार्य हो रहा है हमारा रेगुलर डेली कार्य हो रहा, ठीक, अदर टेरिटरी के लिए रहने दीजिएगा वैसे ही। जीएसटी नंबर डाल दीजिए, हमने जीएसटी नंबर बताया था कि 15 अंक का होता है 09, स्टेट कोड होता है। इसके बाद में ABCDE, ये 5 आपका नंबर होता है। टेक्स्ट होता है 1 2 3 4 ये अंक और एक टेक्स्ट, यानी 09 को छोड़ करके ए से लेकर के ई से तक हमारा 10 अंक है, जिसे पैन नंबर। उसके बाद में 10 ये हो गया दोबारा, और हमने एक लिखा ये 13वां अंक जो होता है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, और 14वां अक्षर जेड, और 15वां अक्षर चाहे हम कोई नंबर लिख दें, 15वां अक्षर चाहे हम कोई नंबर लिख दें, ठीक है, चाहे कोई नंबर लिख दें चाहे हम कोई टेक्स्ट लिख दें। तो ये 15वां अंक अक्षर ये होता है आपका 15वां लास्ट अंक या लास्ट अक्षर आपका वेरिफिकेशन कोड होता है। तो इसी तरीके से जीएसटी कोड बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे कह रहा है मंथली भर लें या क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने पे, क्वार्टर का नाम सुने ही होंगे ठीक है। तो यहाँ से इसको यस कर लीजिएगा।
और इसके बाद में अगला दे रहा है करा सेट, मतलब सेट करना, अल्टर मतलब सुधार करना, डिलीट करना कंपनी में जीएसटी रेट को, या एंड अदर डिटेल, यानी कुछ और भी ऑप्शन अगर दिया है तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इसको यस करना है। जैसे यस करेंगे तो कंपनी की करा है एचएसएन और एएसएससी एंड रिलेटेड डिलीट मांग रहा है, यानी कंपनी की वेरिफिकेशन या पहचान कोड होती है उसमें डालते हैं प्रोडक्ट पे, तो यहाँ से डाल सकते हैं। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नॉट डिफाइन। और यहाँ पे कह रहा है जीएसटी रेट डिटेल, ठीक है, कह रहा है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल, मतलब कि जीएसटी की जो हम रेट है वो डाल सकते हैं। जो जीएसटी के जो जीएसटी रेट होता है 5 प्रकार का होता है, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। 0% भी होता है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो अगर हमें इसमें देना है, मान लिया 18% देना है, तो यहाँ से हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर से हम दे देंगे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू। नील रिलेटेड का मतलब नहीं है, एक्सपेंड का मतलब माफ, या नील रिलेटेड का मतलब 0, ठीक है, और एक्सपेंड का मतलब माफ, टैक्सेबल का मतलब बोलिए कि कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम हमारी कोई किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी, तो मैंने 18 डाल दिया। तो बताया जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। अगर 18 हमारा आई है तो सी और यस कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जानना है कि नहीं सी और यस मेरा दिखाई दे तो मोर डिटेल पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है। इसमें अभी शो नहीं कर रहा, जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया होता तो आपका दिखाई देता है। यहाँ पे अगर मैं टैक्सेबल में यहाँ पे 18 देखिए डाल रहा हूँ, जैसे वहाँ पे था 18 डाल रहा हूँ, तो मेरा कितना बन रहा है, सी और यस कितना बन रहा है, 9% बन रहा है यहाँ से। और यहाँ से जीएसटी आई जीएसटी मेरी कितनी है, 18 है, ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 18 डाल रहा हूँ और 18 यहाँ पे डाल दिया। सो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जीएसटी रेट एंड रिलेटेड में आएंगे तो देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 9 ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो पहले जो पुराना वाला था टेली प्राइम में से शो करता था, इस वाले में ऐसे कुछ चीज़ें ऐड कर दिया है क्योंकि पता चल जाता है मुझे। और कह रहा है ई वे बिल होता है, ई वे बिल डिटेल क्या होता है, ई वे बिल का मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वे मतलब रास्ते, यानी रास्ते के लिए क्या करते अगर हम अपने कंपनी से किसी दूसरे गोडाउन में माल भिजवा रहे हैं या किसी दूसरे को बेचे हैं उसको भिजवा रहे हैं माल, तो किसी दूसरे कंपनी में हमने सेल किया हुआ किसी दूसरे कंपनी में भेजना है, तो जो ट्रक वाला जो भी माल ले जाएगा उसको हम एक बिल निकाल के देंगे, ई वे बिल। उस पर यह लिखा रहता है कि इतने का प्रोडक्ट, मतलब जितने लाख का हो, करोड़ का हो, जो भी रहे, 1000 का हो, और किस गाड़ी नंबर से ट्रक कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितना दूरी है, ड्राइवर का नाम क्या है, उसकी गाड़ी का नंबर क्या है, ये सारे डिटेल लिख करके सिग्नेचर करके कंपनी की तरफ से दिया जाता है ट्रक वालों को। देखते कभी आपके देखेंगे साइबर पे या कभी निकलवाते हैं ई वे बिल। तो ये होता है कि जो ले जाने वाला जो ट्रक होता है, ड्राइवर होता है, उसको एक बिल दिया जाता है, उसे बोलते हैं ई वे बिल। यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट और भी दे रहा है यहाँ पे लिमिट की 50,000 से ऊपर की रहेगी तभी बिल की जरूरत पड़ेगी, उससे कम की रहेगी तो नहीं। और हम 1 लाख डाल देंगे तो 1 लाख के ऊपर की रहेगी तभी बिल रहेगी। कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उससे सबसे अपना कार्य करता है। तो ई वे बिल का मतलब बस बता रहे थे कि ई वे बिल होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू और आपका ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इंटर या कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ऐसे बन गया आपका ये प्रोफार्मा या कंपनी तैयार हो गई आपकी जीएसटी के साथ। इसके बाद में सीधे हमें मास्टर रिकॉर्ड में आनी है, एक मास्टर में और ट्रांजेक्शन 2 में काम करनी है। तो सीधे हमें आना है क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद हमें पहले क्या करना है कि इन्वेंट्री मास्टर में आकर के हमको पहले गोडाउन तैयार करनी है। अगर हमारी लोकेशन तो एक जगह मेरा फिक्स बना है बिरहानपुर में, यही बना है ना, उत्तर प्रदेश बिरहानपुर में बना हुआ है। मुझे कहीं मतलब यूपी में हमारा एक जगह हो गया बिरहानपुर में, मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे राजा तालाब में बना दिया मैंने 2, और यहाँ से स्केप से बैक किया, 2 ही रहने दे दिया। फिर इसके बाद में हमारी कार्य किस प्रकार की हो रही है यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में। हमारे पास कोई कंप्यूटर की दुकान है, ठीक है, जैसे मैंने डाल देता हूँ यहाँ पे ऐश ये कंप्यूटर, एक दुकान का नाम ही या उससे रिलेटेड कार्य हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि, और कह रहा कि एज पर कंपनी, यानी जो मैंने पहले का दिया हूँ वही सारा डिटेल रहेगा। अगर मुझे कुछ बदलना होगा तो हम बदलेंगे, नहीं तो नहीं। फिर उसमें जो हमारी सारी कार्य हो रही है दुकान में वो उसकी यूनिट क्या है हमारी, तो पीसीएस यानी पीसेस में हो रही है, PIECES पीसेस में। और अगर आपका जीएसटी शो करेंगे तो एक यूनिक क्वांटिटी यहाँ पे कोड बढ़ जाता है, इसको हम P बटन दबाएंगे आ जाएगा पीसेस में, ठीक है। इंटर से शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद हमारी बन गई पहले गोडाउन, फिर ग्रुप। कैटेगरी में क्या होता है,
जैसे हम कि डेल का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डेल का लैपटॉप हो गया, डेल का सीपीयू हो गया, डेल का मोटर हो गया, डेल का कीबोर्ड, डेल का माउस, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होगी आपकी डेल की होगी, तो कैटेगरी में रखा जाता है। तो हम स्टॉक आइटम में आते हैं। अब आइटम में हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, सीपीयू पहले मैंने ले लिया, सीपीयू बनवा दें किसमें, एचपी कंप्यूटर में, वहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे एप्लीकेबल। अगर हमें HSN कोड डालना है तो हम स्पेसिफाई पे डालेंगे तो ऑप्शन देगा। अगर यहाँ पे हम एज पर मतलब कि ऊपर जैसा था, और इसमें अगर हमें GST बदलना है, GST की रेट बदलनी है कि नहीं, सीपीयू का GST हमारा 18 नहीं 28 है, तब हम स्पेसिफाई से आकर के यहाँ पे हम बदल सकते हैं, सीधे 28 लिख सकते हैं। अगर नहीं कि 18 है पहले की तरह, तो आप एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, यानी कि पहले से जो ऊपर डाला गया है वही आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, ठीक है, सीपीयू हो गया। इसी प्रकार से मॉनिटर का बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है, प्रिंटर का बना लेते हैं, एक कीबोर्ड बना लेते हैं, ठीक, माउस बना लेते हैं, ठीक, यहाँ से लैपटॉप बना लेते हैं, और क्या बना लेते हैं, मेमोरी कार्ड, ठीक, 32 GB, ठीक है, ऐसे पेन ड्राइव मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक, 64 GB, इस तरीके से। ठीक है, इसके अब से बैक करना है। ये तो मेरे सारी तैयार हो गई, जो हमारे दुकान में सारा क्वांटिटी है, पीछे मैंने इसको चढ़ा दिया यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं रजिस्टर पे चढ़ाते हैं, वैसे मैंने टैली में चढ़ा दिया सारा। लेजर में फिर जा करके अकाउंटिंग मास्टर में आकर के, लेजर में आकर के फिर हमें बनानी है क्या, लेजर किसका, परचेज का। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है जो ये लिखा हुआ है आपका स्टेशनरी डिटेल, ये आपकी एप्लीकेबल होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे GST एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे GST शो करा GST दे दे, नहीं, GST नहीं देनी है आपको, ये चीज़ों को अप्लीकेबल कर देना है। ठीक है, किसको, GST एप्लीकेबल, HSN कोड जो दिख रहा है इसके पास है। ठीक है, एप्लीकेबल, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। फिर सेल का बनानी हो तो सेल का बना देते हैं, सेल का सेल अकाउंट, इंटर, ये एप्लीकेबल है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। ऑलरेडी एप्लीकेबल होता है अगर उपयोग कर रहे हैं तो, नहीं है तो कर लीजिए। फिर GST का लेजर बनाएंगे, SGST का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएगा, डी बटन प्रेस करेंगे, डाउन एरो से ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लीजिए। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स, GST, कौन सा GST, यस का मतलब स्टेट टैक्स, कितना है 9%, आधा हुआ था ना, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। फिर CGST बना लेते हैं यहाँ से, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप GST, यहाँ से सेंट्रल टैक्स, कितना 9%। ठीक है, यहाँ पे फिर IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे टैक्स हो गया, यहाँ पे हमारा IGST कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और रखें राउंड अप का बना लेते हैं, ठीक, ROUNDOFF, ठीक, राउंड अप हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग, कितना नॉर्मल राउंडिंग, और 1 दे करके कंट्रोल से शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके आप से बैक करिए, बैक करने के बाद सीधा जी अकाउंटिंग गेटवे ऑफ टैली में, फिर यहाँ पे आइए ट्रांजेक्शन में, वाउचर में। वाउचर में आने के बाद F9 प्रेस कीजिए, आपको ऐसे क्वांटिटी रेट मिल जाएगी, जो यहाँ पे बिल नंबर होगा आपकी, कि हमारे बिल नंबर यहाँ पे, ठीक, ठीक, यहाँ से डाल दिया कि SP12 हो गया, यहाँ से इंटर, ठीक, डेट में जो भी है, डेट पर इसमें चेंज तो होगा नहीं। पार्टी का नेम में यहाँ पे कैश रहेगा, जिसके नाम से बिल बनानी है। अगर हम उधारी सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका लेजर बनाएंगे, अगर राम को उधारी सेल करें तो राम के नाम का यहाँ पे लेजर बनाएंगे, ताकि पता रहे किसको हमने बेचा हो। अगर मुझे कैश दिया, आपने कैश दिया है, तो हम पूछते हैं कि आप किसके नाम पे बिल बनानी है, तो हमें यहाँ पे राजू के नाम पे बिल बनानी है, तो मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे। ठीक, ये है कहाँ का, यहाँ पे जगतपुर, मैंने एड्रेस डाल दिया। ठीक, वाराणसी, इंटर, यहाँ पे कह रहा है कि अब जो जगतपुर का है यानी वाराणसी में ही है, और उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश डालिए, यानी उत्तर प्रदेश की कंपनियां हैं हमारी, उत्तर प्रदेश के फिर वाराणसी जिले में कंपनी बनी है, और उत्तर प्रदेश के हमारे वाराणसी जिले में क्या कर रही है, सेल हो रही है, यानी कि अपने ही राज्य में हो रही है।
तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, यस और सी जीएसटी। तो मैंने यहाँ पे यूपी ले लिया और इसके बाद में यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी रहेगा क्योंकि पहले से दिया गया है। ये कह रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप कि रेगुलर, कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड। कंपोजिशन मतलब कभी कदार, रेगुलर का मतलब डेली वाले, तो रेगुलर डाल दिया मैंने। एक जीएसटी नंबर उसका डालना है जहाँ से हम खरीद रहे हैं, तो जरूरी नहीं है इसमें। और उत्तर प्रदेश, सप्लाई कहाँ हो रही है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेजर परचेज का स्पेस बटन दबाएंगे आ जाएगा। जैसे आप पहले काम करते थे इनवॉइस का, वैसे ही बाकी काम करना है। बस जीएसटी के लिए हमें ऑप्शन क्या यस करना था, वो पता चला होगा कि क्या चीज़ हमने जीएसटी के लिए किया। बाकी सब वही है इनवॉइस वाला काम, जैसे बिल बनाते हैं। अब मुझे सीपीयू खरीदना है, यहाँ से सीपीयू 10 पीस ले लिया मैंने। मेन लोकेशन में 10 पीस सीपीयू ले लिया। कितने का मिला यहाँ पे हमारा सीपीयू, आपका लगभग 5000 रुपये का मैंने ले लिया। इंटर इंटर। और लेना है प्रोडक्ट, मैंने कीबोर्ड ले लिया यहाँ से। मेन लोकेशन में 20 पीस ले लिया 250 रुपये का। इंटर 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 किया मैंने। यहाँ से लैपटॉप ले लिया, ठीक। यहाँ से 5 पीस ले लिया, यहाँ से 15,000 रुपये के हिसाब से, नहीं 22,000 ले लिया मैंने, 22,000 रुपये के हिसाब से। इंटर इंटर इंटर। और इसके बाद में यहाँ से मेमोरी ले लिया मैंने। मेन लोकेशन में कितना ले लिया मैंने, 50 पीस, 32 GB का है, 50 पीस ले लिया। कितने का, 280 रुपये की मिल जा रही है मार्केट में अवेलेबल। इंटर। इसके बाद में यहाँ से कह रहा है मॉनिटर कितनी लेनी है हमें, तो 10 पीस लेनी है, ठीक। 2800 रुपये की मॉनिटर अवेलेबल मिल जा रहा है। इंटर इंटर इंटर। और डायरेक्ट इंटर इंटर कर दिया। यहाँ पे माउस लेनी है, कितना हमें, इसकी 50 पीस ले लिया मैंने, 150 रुपये का अवेलेबल मिल जा रहा है। इंटर इंटर इंटर। और इसके बाद में पेन ड्राइव ले लेनी है हमें, कितना लेनी है, 20 पीस लेनी है। ये आपको मिल जा रहा है, ठीक, 450 रुपये का, 64 GB का अवेलेबल हो जा रहा है। इसके बाद में हमें प्रिंटर ले लेनी है, ठीक। यहाँ से प्रिंटर 2 पीस 15,000 रुपये का, 2 पीस लेनी है 15,000 रुपये का। इंटर 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 इंटर, ठीक है। अगर आपको इनवॉइस राउंडिंग कब काम करेगा, जैसे कि जब आपके यहाँ से 2 पीस प्रिंटर में हो गई, नहीं इसमें नहीं, किसी छोटे अमाउंट में, जैसे आपको मैंने दे दिया मेमोरी में, ठीक है। यहाँ पे 280 रुपये नहीं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 285 रुपये, यहाँ पे 33 पैसे दे दिया ना, तब आपकी इनवॉइस राउंडिंग टाइप में कुछ काम करेगा ऐसे, ठीक है। तब इस तरीके से आपका कुछ काम करेगा, ठीक है। ऐसे लेकिन मैंने कितना दिया, 285 रुपये 33 पैसे, ऐसे तब ये आपका कुछ रुपये पैसे में आएगा, तब आपका इनवॉइस राउंड अप काम करेगा। इंटर करिए, जैसे इंटर करेंगे एक स्पेस आएगा, ऐसे इंटर करेंगे अमाउंट ऊपर चला जाएगा। अब आपको स्पेस आया, अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्पेस बटन दबाएंगे तो जीएसटी वाला आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आई जीएसटी लूँ तो नहीं काम करेगा, अगर मैं जैसे ही मैं यस लूँ तो काम करेगा, ठीक है, कर रहा। अब 99 पैसे है, 1 पैसे इसमें लग जाएगा तो 39 रुपये हो जाएगा सीधे, मतलब जोड़ करके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 है तो 48 पैसे माइनस कर देगा ये, ठीक है। 48 है ना, यहाँ पे 48 पैसे माइनस कर देगा, कब, जब हम राउंड ऑफ लगाएंगे तब। कर दिया ना 48 पैसे। अगर यही 2 पैसे और होता तो 50 पैसे सीधे ऐड कर लेता, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड अप लगता है। राउंड अप का लेजर पता है, देखिए मैंने क्या बनाया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और टाइप में इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है। यहाँ से इंटर इंटर इंटर। ई वे बिल के लिए देखिए कह रहा है डिस्पैच फ्रॉम किसके द्वारा हो रहा है, शिफ्ट टू, कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ट्रांसपोर्टर नेम, यानी जो लेके जाएगा उसका नेम। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी जो बनती है, कह रहा है मोड, रोड से ट्रेन से कैसे जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर, ठीक। यहाँ पे व्हीकल टाइप किस टाइपिंग का है, यहाँ पे रेगुलर वाले है, डेमोस्ट्रेल कार्गो कैसा है, यहाँ पे इसी तरीके से डाल करके ई वे बिल वहाँ से निकालते हैं और इंटर एक्सेप्ट कर देंगे, हो गया। अब आपको चाहिए कि ये तो हमारी प्रोडक्ट हो गई, मैंने पेज अप कर दिया, जो इंटर किया था वो आ गया। आल्ट के साथ पी करेंगे, इंटर, और आई से प्रीव्यू दिख जाएगा आपका, ये प्रीव्यू दिख गया हमारी परचेज का, ठीक है, परचेज का दिख गया। और इसके साथ मुझे क्या करनी है, ई वे बिल भी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ई वे बिल निकालने के लिए हम ई वे बिल निकालने के लिए हम आल्ट जी कर लेंगे, ठीक। क्या कर लेंगे हम, आल्ट जी में करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका जीएसटी रिपोर्ट, लिख रहा है ई वे बिल, लिख रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बनाया नहीं है, नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा डिटेल आपका यहीं पे आ जाता,
ठीक है, अगर हम बनाते तो यहीं पे आ जाता ई वे बिल का पूरा डिटेल बन करके, और यहीं से हम क्या कर देते, प्रिंट कर देते। ठीक है, यहीं से ठीक है, यही से प्रिंट करते हैं, लेकिन मेन वाले में निकलता है यही से, क्योंकि हमने देखा है। और ऐसे, ठीक है, और देख ले कहाँ से प्रिंट करनी है, इसी तरीके से करनी है। इसको एस्केप कर दीजिए कंट्रोल ऐसे, ठीक है। और इसके बाद में अगर देखना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में कितना पड़ी है, तो जब आगे रिपोर्ट में देख रहे हैं ना, रिपोर्ट हेडिंग है यहाँ पे, रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पे स्टॉक में दिखाई देगा कि 2,53,766 और ₹50 का आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। आल्ट के साथ ये फोन करेंगे तो डिटेल में बताएगा। ठीक है, इतने का आपका बताएगा। इसके बाद में इसी को सेल करनी है तो सीधे आप आ जाइए यहाँ पे वाउचर में, और यहाँ से एफिएट कर लीजिए। आप पार्टी के नेम में कैश डाल दीजिए, और किसके नाम से बिल बनानी है, तो रमेश के नाम से मैंने बिल बना दिया यहाँ से। ठीक, अब एड्रेस इसका मैंने मिर्जापुर डाल दिया, और यूपी के स्थान पे मैं क्या करूँगा, अब एमपी में मैं सेल करता हूँ। किसमें, एमपी में मैं सेल करता हूँ। एमपी एम करेंगे एम तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, सप्लाई आप मध्य प्रदेश रेगुलर में इंटर मध्य प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, सेल स्पेस दबाया, मैंने सीपीयू यहाँ पे 2 पीस मैंने बेच दिया, मेन लोकेशन से 2 पीस मैंने बेच दिया यहाँ पे 68,000 रुपये का। इंटर इंटर, और मैंने बेच दिया यहाँ से मेमोरी 50 पीस बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 10 पीस सेल कर दिया 350 रुपये के हिसाब से। इंटर इंटर इंटर, अब बस 2 ही सेल करना है। अब ये बताते हैं कि इंटर करेंगे तो अमाउंट ऊपर चला जाएगा। अब इस पर आ गया सेलेक्ट करने के लिए, तो देखिए सी लगाएंगे नहीं आएगा, आई लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। और राउंड अप लगाएंगे तो राउंड अप की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इंटर इंटर इंटर। ठीक, पेज अप आल्ट के साथ पी करेंगे, इंटर, और आई बटन से प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, प्रीव्यू हो जाएगा। तो देखिए सेल की हमारी निकल गई डिटेल। क्या करें ना, जीएसटी 18%, 19,500 पे 3,500 इतने का 18% जीएसटी है। ठीक, ठीक है। अगर इसी को एक्सेल में ले जानी है तो मैंने बताया था कि ऐसी को क्या करिए, जब आपका ऐसे एंट्री हो जाता है तो पेजअप करिए और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए आल्ट के साथ ई बटन से। ठीक, करेंट। और अगर आपकी एक्सेल सेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कॉन्फ़िगर पे आएंगे और डाउन एरो से, जो कीबोर्ड में डाउन एरो था, नीचे आएंगे और आपको एक्सपोर्ट सेटिंग दिखाई देगा। ठीक, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग, तो यहाँ पर आकर के इंटर करेंगे तब आपको चूज देगा कि HTML में, JPG में, PDF में, XML में किस में सेव करनी है। तो यहाँ से एक्सेल करेंगे, फिर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, क्योंकि नीचे दिया हुआ है डबल अंडरलाइन का मतलब कंट्रोल बटन, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये सीधे एक्सेल में चला जाएगा। इंटर कर दिया मैंने, एक्सेल में चला गया है। कह रहे ना एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल, तो एक्सेल में चला गया। ठीक, हो गया है आपका तैयार। ठीक, देखिए एक्सेल में आ गया। ठीक है, देख रहे हैं एक्सेल में आएगा। तो कुछ चीज़ें जो काम का नहीं है, काम का नहीं है, जैसे हमारी एक रो ये खाली है तो इसको डिलीट कर दीजिए पहले तुरंत। ठीक है, जो खाली है उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। क्या हुआ अभी नीचे स्टेट नेम कोड है सब। हाँ सर, उसके नीचे जो स्टेट नेम कोड है, ए ना, 2 ठो। एक ही है। अरे दोनों को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। अभी
इसमें कोई काम नहीं है, तो इन सबको अगर हो तो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। डेट लिख सकते हैं, डिलीवरी नोट का किस दिन हुआ है, डिस्टेंशन कितना है, डेस्टिनेशन, डिस्पैच, ठीक, बायर ऑर्डर नंबर, ठीक, यहाँ पे डाल सकते हैं। रेफरेंस डेट, डिलीवरी डेट, नोट, यहाँ पे सारा चीज़ें डालना तो डाल सकते हैं। पेमेंट कैश किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, इनवॉइस नंबर अपने से बिल डाल सकते हैं। डेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट हो जा रहा। तो ये सब चीज़ें कुछ अपने से कर सकते हैं। इसके बाद में इसको हमने ऐसे यहाँ से सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर दे दिया मैंने, आउटसाइड, ठीक है। फिर पेज में जा करके सेट प्रिंट एरिया से सेट कर दिया मैंने, और मार्जिन मैंने 0 ले लिया, और यहाँ से मैंने लैंडस्केप ले लिया। पेज की साइज़ मैंने छोटा सा ले लिया 3.5x5 का, और यहाँ पर आकर के ऑटोमेटिक 1 पेज देखेंगे तो अब प्रीव्यू में सेट होकर क्या हो गया, देख रहे हैं ना, आ गया सेट होकर के। ठीक, देखिए सेट हो गया ऑलरेडी हमारा ये, ठीक है। देख रहे हैं इनवॉइस बिल। इसको हम चाहें कि सेव कर दे तो सेव करना तो सेव कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में चाहें तो सेव एज, क्योंकि सेव तो ऑलरेडी है, सेव एज करके आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। आप में नहीं ऑप्शन देगा क्योंकि मैंने टूल इसका इंस्टॉल किया पीडीएफ का, यहाँ से मैंने पीडीएफ में सेव कर दिया, ठीक। लोकेशन डेस्कटॉप पर, ठीक है। नाम डाल करके अकाउंटिंग वाउचर मैंने सेव कर दिया। ये देखिए आपकी पीडीएफ बन करके तैयार हो गई, देख रहे हैं ना पीडीएफ। हंड्रेड की साइड में देख रहे छोटा सा बिल है। ऐसे ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, हो जाएगा। इसको हम सेव कर देते हैं।